नेक्स्ट है हमारे पास ओपन सेट्स। अगर तुमने नेबरहुड अच्छी तरह से किया है तो ओपन सेट बिल्कुल वही है, बहुत इजी। इसमें ओपन सेट की क्या डेफिनेशन है? ए सेट एस सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तुम्हारे पास नेबरहुड था, कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता था, लेकिन अगर सेट अपने हर एक ईच पॉइंट का अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है तो वो सेट क्या होगा? ओपन सेट होगा। तो मतलब कोई ऐसा एक पॉइंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका वो नेबरहुड ना हो। वो सेट अपने हर एक पॉइंट का क्या होना चाहिए? नेबरहुड। तो उस सेट को क्या कहते हैं हम? ओपन सेट। इन अदर वर्ड, सेट एज सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी एन ओपन सेट if for each p belongs to S there exists some epsilon greater than 0 such that p belongs to p minus epsilon p plus epsilon कंटेंड इन एस। वही नेबरहुड वाली डेफिनेशन लग गई। मीन्स पी इसमें आ गया, वैसे उसमें हम लेते थे नेबरहुड ऑफ वन पॉइंट, कोई एक पॉइंट का लेते थे, इसमें आ गया ना इफ़ फॉर ईच पी बिलोंग्स टू एस, मतलब कि हर एक पॉइंट का वो नेबरहुड अगर होगा तो वो क्या होगा? ओपन सेट। जैसे ओपन इंटरवल ए बी है, ये इज़ ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, सो ओपन इंटरवल ए बी इज़ एन ओपन सेट। लेकिन जो क्लोज इंटरवल होता है वो हमारे पास एंड पॉइंट्स का वो नहीं होता, नेबरहुड नहीं होता। वैसे एक साइड से क्लोज हो या एक साइड से ओपन हो तो वो भी हमारे पास एक एंड पॉइंट जिस साइड से क्लोज होता है वो वाला जस्ट एंड पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता, इसलिए ये हमारे पास ओपन सेट नहीं होंगे। वैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये किसी के भी नेबरहुड नहीं होते अपने वो पॉइंट्स के, तो इसलिए ये भी ओपन सेट्स नहीं है। सिंगलटन सेट एक्स इज़ नॉट ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 दी ओपन इंटरवल। क्योंकि हमारे पास पता अगर सिंगलटन सेट आ गया तो हमारे पास x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर। तो बहुत सारे रियल नंबर होंगे तो ये सिंगलटन सेट में तो कंटेन करेगा नहीं, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक सेट है। तो जो सिंगलटन सेट इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, सो इट इज़ नॉट एन ओपन सेट। तो सिंगलटन सेट भी कभी तुम्हारे पास ओपन सेट नहीं होगा। अब रियल नंबर, ये सबका नेबरहुड होता था, रियल माइनस नेचुरल, आर माइनस एन, आर माइनस जेड, फाई, ये सबके हमारे पास होते थे, नेबरहुड होते थे अपने पॉइंट्स के, इसलिए ये ओपन सेट है। इस तरह आर माइनस रैशनल, आर माइनस इरेशनल, ये ओपन सेट नहीं है क्योंकि ये किसी के भी नेबरहुड नहीं थे। अब सेट ए हमारे पास कोई दिया हुआ है 1, 1/2, 1/3, 1/4 टाइप इज़ नॉट एन ओपन सेट। ये इसमें देखो, अगर तुम कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे 1 ले लिया हमने, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रियल्स विच डू नॉट बिलोंग टू सेट ए, क्योंकि बहुत सारे रियल नंबर इसमें आएंगे तो वो इस सेट में कंटेन नहीं करेंगे। सो ओपन इंटरवल इज़ नॉट कंटेन्ड इन ए, सो ए इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ 1। तो ए नेबरहुड ऑफ 1 नहीं है। उसी तरह 1/2, 1/3, 1/4 किसी का भी नेबरहुड नहीं होगा, तो इसलिए ये अपने पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं है सभी पॉइंट्स का। सो ए इज़ नॉट एन ओपन सेट। तो तुम्हें इसके लिए पहले सबसे पहले नेबरहुड अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर तुम्हारे पास नेबरहुड की डेफिनेशन क्लियर है तो ये बहुत ईजी हो जाएंगे उसके बाद। अब यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल इज़ एन ओपन सेट। फॉर एग्जांपल, हमने दो ओपन इंटरवल ले लिए, ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, यूनियन ओपन इंटरवल सी डी। तो ये दो यूनियन होगा टू ओपन इंटरवल का। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये भी ओपन सेट है। ये लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए बी यूनियन सी डी, हम कोई एलिमेंट मान लेते हैं। अब हमें पता है अगर कोई एलिमेंट किसी की यूनियन में होता है तो वो या तो एक सेट में हो सकता है, दूसरे सेट इंटरवल में हो सकता है। जैसे एक्स हमारे पास एलिमेंट है ए बी यूनियन सी डी का, तो एक्स या तो ए बी में हो सकता है या एक्स सी डी में हो सकता है या दोनों में भी हो सकता है। सो इफ़ अगर तो एक्स ए बी में है, बिलोंग कर रहा है, देन एक्स ए बी में बिलोंग कर रहा है तो ए बी किसका सबसेट है? ए बी यूनियन सी डी का सबसेट है, उस कंटेन करेगा ना ए बी यूनियन सी डी में। सो ए बी यूनियन सी डी इज़ ए नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए बी। तो क्योंकि अगर वो कंटेंट कर गया सेट तो ए बी यूनियन सी डी हमारे पास क्या हो गया? ए बी का नेबरहुड हो गया। उसी तरह अगर एक्स सी डी में बिलोंग किया तो सी डी किसका सबसेट हो गया? ए बी यूनियन सी डी का। तो ए बी यूनियन सी डी इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ सी डी, तो अब ये सी डी का नेबरहुड हो गया। सो ए बी यूनियन सी डी इज़ ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। तो ए बी यूनियन सी डी ए बी का भी नेबरहुड हो गया सारे पॉइंट्स का, सी डी के भी सारे पॉइंट्स का हो गया, तो सभी पॉइंट्स का नेबरहुड हो गया। तो सो इट इज़ एन ओपन सेट।
अभी हमारे पास थ्योरम है नेक्स्ट। प्रूव दैट द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। आर्बिट्रेरी फैमिलीज में मतलब है कि वो कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, कितने भी मेंबर हो सकते हैं उसमें, इसलिए आर्बिट्रेरी लेते हैं। नहीं तो या तो अकेला इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट में फिर सिर्फ इनफाइनाइट आएंगे, फाइनाइट नहीं आएंगे। अगर फाइनाइट लिया तो उसमें फाइनाइट आएंगे, इनफाइनाइट नहीं आएंगे। तो आर्बिट्रेरी ले लिया मतलब कि चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। तो यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन सेट। तो इसमें तुमने कोई सेट मान लिया ए लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ये हमारे पास इस इंडेक्स का सिंबल है, इंडेक्स सेट। इंडेक्स मीन्स ये इसकी वैल्यू 1 2 3 अप टू सोन कुछ भी, कितनी भी हो सकती है। तो ये हमने ले लिया, हमारे पास है बी एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट सो दैट ईच ए लैम्डा इज़ एन ओपन सेट। अब इसमें सारे ए लैम्डा जो है A1 A2 A3 जितने भी हैं हमारे पास सारे क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। अब हमने कंसीडर कर लिया ए को यूनियन ऑफ ए लैम्डा। ये जो ए लैम्डा पूरा सेट है सबकी यूनियन हमने कंसीडर कर लिया। अब हमें ये शो करना है कि ए इज़ एन ओपन सेट। ठीक है, तो हम एक्स मान लेते हैं, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए एक एलिमेंट है सो एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ए लैम्डा। ये जो ए लैम्डा सेट है इनके यूनियन पे लाई करेगा एक्स। और एक्स बिलोंग्स टू ए लैम्डा फॉर एट लीस्ट वन। मतलब कि अगर एक्स ए लैम्डा की यूनियन में लाई कर रहा है तो किसी ना किसी एक में ज़रूर होगा, वो एट लीस्ट वन में लाई करना चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू ए लैम्डा फॉर एट लीस्ट वन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। बट फॉर ईच ए लैम्डा, अब हमें पता है कि ए लैम्डा इज़ एन ओपन सेट सो एट लीस्ट वन ए लैम्डा इज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स, क्योंकि हर एक ए लैम्डा ओपन सेट है। तो और एक्स ए लैम्डा पर में बिलोंग कर रहा है फॉर एट लीस्ट वन लैम्डा, सो एट लीस्ट वन ए लैम्डा इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स। तो ए लैम्डा ओपन सेट है तो नेबरहुड ऑफ एक्स होगा। देयरफॉर वी कैन फाइंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वही नेबरहुड वाली डेफिनेशन लगा दी, बिलोंग्स टू ए लैम्डा। अगर वो ए लैम्डा में बिलोंग कर रहा है ये एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, तो उसकी यूनियन में भी लाई करेगा। और अगर यूनियन में लाई किया तो मतलब कि इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास ए। तो ये नेबरहुड वाली डेफिनेशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। तो ए इज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स, तो ए इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, क्योंकि हमने एक्स आर्बिट्ररी एलिमेंट माना था। तो ए क्या बन गया, नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, एंड सो ए इज़ एन ओपन सेट। ठीक है, बस तुमने इसमें यही मानना है, कंसीडर किया ए यूनियन ऑफ ए लैम्डा, तुमने लैम्डा इंडेक्स सेट बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये मानना बस। ये इंडेक्स सेट का तुमने ये क्या होता है 1 2 3 कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो बस उसके बाद तुमने सिंपल क्या किया है, वो एक्स यूनियन में लाई कर रहा है तो एट लीस्ट वन लैम्डा में लाई करेगा। और ए लैम्डा हमारे पास क्या था, ईच ए लैम्डा ओपन सेट है, तो एट लीस्ट वन ए लैम्डा क्या होगा, नेबरहुड ऑफ एक्स होगा, क्योंकि वो ओपन सेट है तो नेबरहुड ऑफ एक्स होगा। देयरफॉर तो ये इसके बाद क्या किया तुमने, सिर्फ उसकी डेफिनेशन लगा दी नेबरहुड की। तो ये ट्राई कर लेना एक बार, इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट है प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज़ एन ओपन सेट। अब उसमें तुम्हारे पास आया था यूनियन में आया था आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ फैमिली, मतलब कि यूनियन किसी भी कितने भी अगर हों सबका तुम्हारे पास क्या होगा, अगर ओपन सेट है तो आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे, ओपन ही होंगे। लेकिन इंटरसेक्शन सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज़ एन ओपन सेट होता है। तो लेट ए लैम्डा हमने मान लिया। अब इसमें फाइनाइट दिया हुआ है तो लैम्डा की वैल्यू 1 से लेकर n तक मानेंगे हम। बी ए फाइनाइट फैमिली ऑफ एन ओपन सेट एंड लेट एस मान लिया इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 to n ए लैम्डा। अब केस फर्स्ट लिया हमने, दो केस ले लिए। व्हेन एस इक्वल टू 5, एस 5 है तो हमें पता 5 इज़ एन ओपन सेट, तो ये तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, एस इज़ एन ओपन सेट। व्हेन एस नॉट इक्वल टू 5, हम मान अगर एस नॉट इक्वल टू 5 है तो एक एलिमेंट ले लिया एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ एस, और एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा, क्योंकि एस की वैल्यू क्या थी, वही थी ना इंटरसेक्शन ए लैम्डा। दैट इम्प्लाइज, अब हमें पता है यूनियन में होता है कि अगर यूनियन में लाई करता है तो एट लीस्ट वन एलिमेंट में लाई करेगा। लेकिन अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है किसी सेट्स की बहुत सारे इंटरवल की,
तो वो हर एक में लाई करना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू ए लैम्डा फॉर ईच लैम्डा इक्वल टू 1 टू अप टू n, क्योंकि वो कॉमन एलिमेंट होगा तो वो सब में लाई करेगा। बट a1 a2 an आर ओपन सेट्स, सो ईच ए लैम्डा, क्योंकि सारे ओपन सेट है तो हर एक ए लैम्डा क्या होगा, नेबरहुड ऑफ x होगा। सो देयर एग्जिस्ट, हमने ई लैम्डा मान लिया कि जैसे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो इसमें क्योंकि बहुत सारे सेट हमने लेने हैं ए लैम्डा a1 a2, इसलिए ए इसमें एप्सिलॉन लैम्डा मान लिया। तो x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1 सबसेट ऑफ a1, उसी तरह a2 का आ जाएगा अप टू सोन an। तो एप्सिलॉन मान लो मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन n। तो हमने x माइनस, अगर ये हमने एप्सिलॉन मिनिमम लिया है तो x माइनस एप्सिलॉन किस में लाई करेगा, कंटेन करेगा x माइनस एप्सिलॉन लैम्डा x प्लस एप्सिलॉन लैम्डा। तो ये किस में कंटेन कर जाएगा, ए लैम्डा में। तो बस यही वाली हमारी जो नेबरहुड वाली डेफिनेशन क्लियर होगी। इसमें x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ ए लैम्डा फॉर ईच लैम्डा इक्वल टू 1 टू अप टू n। फॉर ईच है तो इट मीन्स इंटरसेक्शन में लाई करेगा वो, और इंटरसेक्शन किसके इक्वल थी, s के। दैट इम्प्लाइज s इज़ ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट x, बट x इज़ एनी पॉइंट ऑफ s। क्योंकि x हमने कोई पॉइंट मानना था, सो s इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। सो अगर नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट बन गया तो s क्या होगा, इंटरसेक्शन ए लैम्डा इज़ एन ओपन सेट। बस तुमने बिल्कुल सेम वैसे ही थी, उसमें तुमने एटलीस्ट 1 माना था, इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ईच ए लैम्डा। इंटरसेक्शन में क्या हो जाता है, ईच आ जाता है। अब फाइनाइट की तो थी तुम्हारे पास, लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट मे नॉट बी एन ओपन सेट। क्योंकि हम कंसीडर कर लेते हैं ए एन माइनस 1 बाई एन ओपन इंटरवल 1 बाई एन, और इसमें हर a1 a2 an आर ऑल ओपन सेट, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो ये सारे ओपन सेट होंगे। अब इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, अगर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिया, आर्बिट्रेरी है तो इनफाइनाइट ले लेते, क्योंकि फाइनाइट तो हम प्रूफ कर चुके होता है। इनफाइनाइट ले लेते हैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इनकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, क्योंकि इसमें 0 ही कॉमन पॉइंट आएगा सब में। बट 0 क्या होगा, सिंगल्टन सेट है ना, ये इज़ नॉट एन ओपन सेट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हैंस ए intersection of n equal to 1 to infinity an is not an open set। उसके बाद ये कुछ थ्योरम है, ये तुमने खुद ट्राई करनी है, ये बिल्कुल ईजी है, 2 2 4 4 लाइन्स की है, ये वाले तुम हो जाएंगी है, जो नहीं होगी वो मैं बाद में करवा दूँगी तुम्हें। इसमें थर्ड एग्जांपल है, इज़ एवरी इनफाइनाइट सेट ओपन, जस्टिफाई योर आंसर। इनफाइनाइट सेट ओपन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, जैसे कोई ओपन इंटरवल 2 3 ले लिया तो ये इनफाइनाइट सेट है और ये ओपन सेट भी है, लेकिन नेचुरल नंबर है वो इनफाइनाइट है लेकिन ये ओपन सेट नहीं है। तो इनफाइनाइट सेट ओपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसलिए पहले तुम ये सारी ओपन सेट वाली कर लो, फिर कल क्लोज सेट की करेंगे हम।